जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। भगवान हमें वो नहीं देते जिसकी इच्छा हम करते हैं। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भगवान के फैसलों पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब रात में कोई पक्षी अपने पेड़ पर सोता है तो भगवान उस पक्षी को भी वहाँ से गिरने नहीं देता, तो हमें और आपको कैसे गिरने देगा आपकी लाइफ में। हमारे हाथों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म है। निरंतर अपना कर्म करते रहना है। फल देना या ना देना वो हमारे प्रभु के हाथ में है। यदि आप अपने प्रयासों में सफल हुए और आपने अपनी लगन, अपनी मेहनत से अपने कार्य को 100% दे दिया और आप उसमें सफल हो जाते हो, तो वो आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हो। और यदि आप उसमें गिर भी गए या फेल हो गए, तो आप फेल नहीं होंगे, आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो दूसरों को ये बता सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए उनकी लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरह भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक झटके में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनका कर्म था कि उन्हें अर्जुन को सिर्फ बताना था कि ये कर्म तेरा है, तुझे ये करना है। वो अगर चाह लेते तो एक चुटकियों में महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, लड़ना स्वयं अर्जुन को ही पड़ा। ठीक उसी तरीके से जिंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके होंगे। भगवान हर मोड़ पर आकर आपको कहीं ना कहीं से हिंट देंगे कि आपके लिए सही है या गलत है, लेकिन लड़ना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। यदि सपनों के लिए नहीं भागे तो किसी और का सपना पूरा करते करते आप अपना जीवन खपा देंगे। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और अपने आप को ये एक टारगेट दे दीजिए कि मुझे इतने दिन में इतना कुछ करके ही तब रुकना है। और आप देखेंगे कि भगवान की और ये विश्व की या ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी शक्तियाँ आपसे मिलती जाएंगी जो आपको आपके लक्ष्य की ओर पग पग रखने में आपकी सहायता करेंगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ में होने से अर्जुन का काम बहुत आसान हो गया था, ठीक उसी तरीके से आपका भी एक लक्ष्य निर्धारित कर लेने से आपका भी काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि आपको एक्चुअल में जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है, आपको पाना कितना है। जब आपको ये मालूम होगा तो मेहनत ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। यदि कोई बंदा 100 करोड़ कमाना चाहता है तो उसकी थिंकिंग, उसका काम करने का तरीका, उसका एटीट्यूड वो 100 करोड़ की तरह होता है। किसी को अगर 10 करोड़ कमाना होता है तो उसकी मेंटालिटी, उसका दिमाग, उसका हर चीज़ 100 करोड़ के बजाय 10 करोड़ वाला होता है। और ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति 1 करोड़ का थिंकिंग करता है तो उसको 1 करोड़ का दिमाग ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगता है कि उसके एक्शंस क्या होंगे, उसको क्या करना है, कैसे कैसे लोगों से मिलना है, कौन से लोग उसके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती। बस आप एक बार डिसीजन लेकर तो देखो, अपने लाइफ को एक मोड़ तो देकर देखो। मैं अंजनी शुक्ला आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके। इसीलिए मैं अपनी छोटी सी कोशिश से आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरी बातों से आपको जरा सा भी अगर आपको बेनिफिट लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजिए और अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। राम राम।